नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह जूरल जॉब परिवार की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू मैरिज। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज की, हिंदू विवाह के बारे में बात करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज हम देखें तो बात करता है सेक्शन 5 कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे मोनोगेमी के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर में 3 पॉइंट जोड़ा गया है। पहला है एक वैलिड कंसेंट, दूसरा प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन और तीसरा है रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। इन तीनों पॉइंट्स से मिल के बनता है नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। फिर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आता है हमारा एज, जिसमें दोनों पार्टीज के एज के बारे में बताया गया है। फिर चौथा पॉइंट आता है हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप हैं हमारे जिसमें शादियां नहीं होती हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है पार्टीज नॉट टू बी सपिंडाज, यानी कि दोनों पार्टी यानी टू हिंदू जो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ शादी करते हैं तो सपिंड नहीं होने चाहिए। तो हम बात करते हैं डिटेल इस पे कि कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज जो सेक्शन 5 बात करता है उसमें से कौन कौन से कंडीशन है और उस कंडीशन के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं कि क्या होता है ये कंडीशन, किन किन शर्तों को पूरा करने के बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हम विवाह को वैलिड मैरिज कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है मोनोगेमी। मोनोगेमी का क्या मतलब है? अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो मोनोगेमी का मतलब ये होता है कि एनी टू हिंदू मैरिज में भी सोलेमनाइज एनी टू हिंदूज। इसके बाद से ये जो कंडीशन दिया गया है मोनोगेमी का, तो मोनोगेमी का मतलब ये होता है कि दो पार्टीज यानी कि जो दोनों पार्टीज विवाह के लिए या विवाह के लिए सक्षम है या विवाह के कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो दोनों पार्टीज का यानी कि अगर वो पत्नी है तो उसका पति जीवित नहीं होना चाहिए और अगर वो पति है तो उसका पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। अर्थात कि अगर दो पार्टी शादी करते हैं तो पूर्व का कोई मैरिज है तो वो करंट में एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा होगा, या अगर कोई शादी हो चुकी है तो वो कोर्ट के द्वारा उसको वाइड कर दिया गया है। इस प्रकार अगर कोई विवाह पहले हुआ है तो वो करंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होना चाहिए, यानी कि जिस समय दोनों की शादी हो रही है दोनों एकल मैरिज या एक विवाह की स्थिति में होनी चाहिए। इसी को मोनोगेमी यानी कि एक विवाह कहा जाता है, यानी कि पार्टीज को मोनोगेमी को फॉलो करना होगा। पहला कंडीशन यही है। दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ है नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं कर रहा होना चाहिए। अर्थात किन किन प्रकार की चीज़ें हैं या कौन कौन सी वो चीज़ है, कौन कौन से तरीके हैं जिसमें मेंटल डिसऑर्डर आता है। तो मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि वैलिड कंसेंट, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि पार्टीज वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते हैं मैरिज के लिए। दूसरा है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि दो पार्टीज की शादी हो रही है तो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टीज इस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं होना चाहिए जो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए एबल नहीं हो, मतलब कि दोनों में से कोई भी पार्टी संतान उत्पत्ति करने के लिए सक्षम नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, यानी कि दोनों पार्टीज इस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित न हो कि पार्टीज में से दोनों पार्टीज में से किसी को मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटी का दौरा बार बार नहीं पड़ता हो। तो ये 3 ग्राउंड मिला के बनता है नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें वैलिड कंसेंट फ्रॉम मैरिज, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन और रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। इन 3 प्रकार के सफरिंग, इन 3 प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर की बात की गई है कि अगर कोई पक्षकार इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है तो वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एक वैलिड मैरिज के लिए कैपेबल होता है। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं एज के बारे में बात करता है। एज अर्थात उम्र।
तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ 1955 एज क्या रखा गया है एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। इसमें हम देखेंगे कि अगर 1955 का एक्ट देखेंगे तो उस समय जो एज रखा गया था वो फीमेल के लिए 15 रखा गया था और मेल के लिए 18 रखा गया था। अर्थात 1955 का जो मूल एक्ट है उसमें आप देखेंगे उस एक्ट में फीमेल के लिए 15 और मेल के लिए 18 एज रखा गया। हालांकि अगर आप करंट में इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ बदला हुआ स्वरूप नजर आएगा। जैसे अगर इस पे मैं कह रहा हूँ कि 1955 के एक्ट में 15 है फीमेल के लिए और 18 है मेल के लिए, आपके मन में ये आएगा कि अभी तो ऐसा नहीं है, अभी 18 फीमेल के लिए है और 21 मेल के लिए है। तो ये मूल या जो जिस समय 1955 का एक्ट बना था उस समय ये एज नहीं था, उस समय फीमेल के लिए 15 और मेल के लिए 18 था। फिर आप देखेंगे कि 1978 का एक अमेंडमेंट होता है, उस 1978 के अमेंडमेंट के बाद ही आपको जो करंट स्थिति आप देख रहे हैं हिंदू लॉ में एज की वो दिखाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि फीमेल के लिए 18 एज होगा और मेल के लिए 21 एज होगा। मतलब कि अगर हिंदू लॉ में कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज की बात करें तो मोनोगेमी नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर के बाद अगर एज की कंडीशन को देखें तो फिलहाल में या कह सकते हैं करंट में जो एज का कंडीशन रखा गया है वो फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21। ये 3 पॉइंट हैं कंडीशन के। फिर चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हिंदू विवाह के अगर आप रीति रिवाज से वाकिफ़ हैं, हिंदू विवाह के रीति रिवाज को देखते होंगे तो आप जानते हैं कि उसमें कुछ रिलेशन होते हैं जहाँ पे शादियाँ नहीं होती है। जैसे भाई बहन की शादी नहीं होती है, भांजे मामा की शादी नहीं होती है, चाचा भतीजी की शादी नहीं होती है, या कोई पुरुष है तो उसके बुआ मौसी इत्यादि प्रकार के कुछ रिलेशन होते हैं जिसमें शादियां नहीं होती हैं। इस प्रकार कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं जिसमें शादियां नहीं होनी चाहिए। ये चौथा कंडीशन था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई बहन की शादी हो गई, मामा भांजी की शादी हो गई, चाचा भतीजी की शादी हो गई या बुआ मौसी, इस प्रकार के जो रिलेशन हैं उनमें शादियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस कंडीशन को भी फॉलो करना होगा। ये था हमारा चौथा कंडीशन। फिर हम बात करते हैं पांचवें कंडीशन की, पार्टीज नॉट टू बी सपिंडाज, यानी कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी सपिंड, एक ही सपिंड के नहीं होने चाहिए। सपिंड क्या होता है, जैसे इसमें देखा जाता है कि दोनों पार्टी में से किसी पार्टी की, जैसे अगर एक पार्टी की बात करें तो उसमें माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक जिसमें तीसरी पीढ़ी भी काउंट की जाती है, और पिता की पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक जिसमें 5वीं पीढ़ी भी काउंट की जाती है। तो इस प्रकार के सपिंड रिलेशन में शादियां नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट हम बात करते हैं कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज की, तो आप देखते हैं कि ये 5 प्रकार के कंडीशन बताए गए हैं, जिसमें पहला था मोनोगेमी, दूसरा था नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें 3 प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर की बात की गई है कि इस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर ना हो कि वो एक वैलिड कंसेंट ना दे सके मैरिज के लिए। दूसरा प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसा इस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर ना हो कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन ना कर सके। और तीसरा है कि इंसैनिटी का दौरा बार बार नहीं पड़ रहा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो तीसरा हमारा पॉइंट था एज को लेके, जिसमें देखा कि वर्तमान में मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18 एज रखा गया है। फिर चौथा कंडीशन था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और पांचवा था नॉट टू बी सपिंडाज। ये 5 प्रकार के कंडीशन को अगर कोई फॉलो कर लेता है तो माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ वो वैलिड मैरिज होता है। इसमें एक अलग प्रोविजन हम देखते हैं कि अगर 2 पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज ने अगर इस प्रकार के जो भी 5 कंडीशन दिए गए हैं वो पांचों कंडीशन उन्होंने पूरा कर लिया है और उनके माता पिता की सहमति नहीं मिलती है, यानी कि जो शादी है दोनों पार्टी के वो मदर और फादर के कंसेंट से नहीं होती है, तो क्या मदर और फादर का कंसेंट क्या मायने रखता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, या उसकी कितनी
मान्यता है इसमें। तो अगर हम देखते हैं इसके बारे में प्रोविजंस हिंदू लॉ में, तो हिंदू लॉ में ये बताया गया है कि ये सेक्शन 5 की अगर आपने पांचों कंडीशन पूरा कर लिया है तो उसको वैलिड मैरिज माना जाता है। अर्थात इसमें कहीं भी माता पिता की सहमति कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। इसी के संबंध में अगर आप देखेंगे तो आपको एक केस मिलेगा जो वलसम्मा पाल वर्सेस कोचिंग यूनिवर्सिटी का एक केस है 1966 का, जो इसी टॉपिक पे है कि अगर दो पार्टीज आपस में विवाह करते हैं और उनके माता पिता की सहमति नहीं मिलती है तो इस विवाह की क्या स्थिति होगी, या अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसके बारे में बात करता है। कि अगर दो पार्टियों ने सेक्शन 5 के सारे कंडीशन या पांचों कंडीशन को फुलफिल करते हैं और माता पिता की सहमति नहीं मिलती है तो भी ये विवाह जो होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज वैलिड मैरिज माना जाएगा, लीगल मैरिज या एक वैध विवाह माना जाएगा, भले ही माता पिता की सहमति नहीं मिलता है। अर्थात अगर किसी पार्टीज ने पांचों कंडीशन पूरा कर लिया है और माता पिता की सहमति नहीं मिलती है तो अकॉर्डिंग टू वलसम्मा पाल वर्सेस कोचिंग यूनिवर्सिटी 1966 वो मैरिज वैलिड मैरिज माना जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और भी हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो पांचों कंडीशन दिए गए हैं हिंदू मैरिज में मैरिज के कंडीशन के लिए, तो ये अगर पांचों कंडीशन में से किसी को फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं तो इसकी स्थिति क्या होती है। तो इसमें अगर हम देख लें कि अगर कंडीशन 1 जिसमें मोनोगेमी की बात की गई है, या जो 4 है जिसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की गई है, फिर 5 है जिसमें सपिंडाज की बात की गई है, तो अगर सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1, 4 और 5 इन तीनों कंडीशन को कोई फॉलो नहीं करता है तो वो मैरिज नल एंड वाइड होता है। और अगर सेकेंड और थर्ड के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो ये मैरिज वाइडेबल होता है। तो ये मिला के एक तरीके से सारे कंडीशन बताए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मैरिज के जो सेक्शन 5 में दिए गए हैं। तो आज हमने देखा हिंदू मैरिज या हिंदू मैरिज के कंडीशन क्या होते हैं, हिंदू मैरिज होता क्या है, इसके लीगल कंडीशन के बारे में और इसके कंडीशन फॉलो नहीं करने के बारे में। तो लीगल मैरिज या मैरिज के बारे में सारे प्रोविजंस को आज हमने देखा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो आइए सर, कंप्लीट हो चुका है।